नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। कांग्रेस में दरार क्यों आई? कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी के पीछे कौन है? चौकीदार ही चोर है, क्या ये वो नारा है जो हर चीज के लिए जिम्मेदार है? गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी को क्यों कहा कि राहुल गांधी में अब वो बात नहीं है? चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। 2019 में एक नारा अचानक से वायरल होने लगता है और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर चौकीदार ही चोर है ट्रेंड होने लगता है। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस इस नारे का खूब इस्तेमाल करती है, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का क्या हश्र होता है ये आप सब लोगों ने देख लिया। लेकिन 2022 में इस नारे का जिक्र अचानक से क्यों होने लगता है, चलिए इसके पीछे की वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के वो कर्मठ कार्यकर्ता और नेता थे जो पिछले कई दशकों से कांग्रेस के साथ लगातार डटे हुए थे, लेकिन 26 अगस्त 2022 को कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और राहुल गांधी को जिम्मेदार बताते हुए उन पर हमला भी बोलते हैं। इसके बाद में कांग्रेस के नेता भी अपने पुराने दिग्गज साथी पर एक एक करके निशाना साधते हैं और आरोप लगाते हैं कि पीएम मोदी से नजदीकियों के चलते आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। और इसका जवाब देने के लिए आजाद फिर मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि मोदी तो सिर्फ बहाना है, कांग्रेस उनसे चिढ़ती है। गुलाम नबी आजाद आगे कहते हैं कि राहुल गांधी अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनमें राजनीति की समझ नहीं है और वे चौकीदार ही चोर है। इस नारे का जिक्र करते हुए कहते हैं कि यह दिमाग राहुल गांधी का था। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी ने ही चौकीदार ही चोर है का नारा दिया था और इसी वक्त कांग्रेस के सीनियर नेताओं और राहुल गांधी के बीच की जो दरार थी वो भी सामने आ गई थी। किसी भी वरिष्ठ नेता ने इस नारे का समर्थन नहीं किया था। राहुल गांधी ने मीटिंग में पूछा था कि चौकीदार ही चोर है, ये नारा किस किस को अच्छा लगा, हाथ ऊपर उठाएं। तो आजाद कहते हैं तब कई वरिष्ठ सहयोगियों ने इस नारे पर असहमति जताई थी। आजाद ने बताया कि उस बैठक में मनमोहन सिंह, एके एंटनी और चिदंबरम भी मौजूद थे। आगे आजाद कहते हैं कि इस्तीफे की चिट्ठी लिखने से पहले और उसके बाद 6 दिन तक मैं सोया नहीं हूं। इस पार्टी को मैंने अपने खून से सींचा है, उसमें कहां कहां से लोग आ गए हैं जो किसी काम के नहीं हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, वो हमसे मुकाबला कर रहे हैं। जिन्हें अपने घर का पता नहीं वो हमसे सवाल करते हैं कि चिट्ठी लिखने से पहले और चिट्ठी लिखने के बाद मैं 6 दिन से सोया नहीं, क्योंकि जिस पार्टी को अपने खून से, लिटरेरी खून, पसीना, ये खून पसीना तो मुहावरा है, लेकिन लिटरेरी खून देकर हमने पार्टी भेजी। ये जो आज है ये तो फालतू कहां से कौन से आया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, वो वाले आज हमारा मुकाबला करते हैं टीवी को। उनको अपने घर का पता नहीं और हमारे क्वेश्चन करते हैं। अब वो उनमें से 90% पैदा ही नहीं हुए थे। इस्तीफे पर आजाद ने कहा कि G23 ने पत्र लिखकर आला कमान को सुझाव दिए थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें पत्र लिखे, उनसे सवाल पूछे। तब से कई कांग्रेस मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन कभी भी कोई सुझाव नहीं माना गया और तब से ही कांग्रेस आला कमान उनसे परेशान रहने लगी थी। ये आजाद ने आरोप लगाए हैं। पूरे हाउस में, लोकसभा में, पूरी दुनिया के सामने स्पीच करने के बाद उनसे गले मिलते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं है तुम्हारे मुताबिक, हमारा दिल साफ है। वो मिले हैं कि मैं मिला है सर सामने। और दूसरा सर सामने हमारी लोग में तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है पार्टी, और बेचारे बच्चे जो आते हैं और जो ये डीएनए करता है वो खुद कांग्रेस पार्टी के मेंबर ब्लॉक में रहे, डिस्ट्रिक्ट, ये स्टोरी प्लांट करने के लिए ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं। मिनिस्टर भी पहुँचे, राज्यसभा में पहुँचे। उनका पार्टी का डीएनए क्या है किसी को मालूम, किस स्टेट से है वो मालूम नहीं है, किस डिस्ट्रिक्ट से है ये मालूम नहीं। पहले तो अपना वो डीएनए चेक कराएं, वो कहाँ के हैं, किस पार्टी के हैं। वो तो फ्रीलांसर थे कुछ साल पहले, उधर से जाके करो यार। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया
और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, अक्लमंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। तो मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।